महाराष्ट्र में अभी तक सरकार फंसी हुई है, बीजेपी खामोश है। शिवसेना ने 5 तारीख तक का समय लिया है कि 5 तारीख के बाद बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो बेचैनी अंदर तो सबको होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पार्टी बेचैन दिख रही है वो कांग्रेस है। कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए सीधे सीधे। शिवसेना की सरकार को समर्थन दिया जाए या नहीं दिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे साफ मना कर चुके हैं। लोकसभा में पिछली बार विपक्ष के नेता थे, दिग्गज नेता हैं, वो साफ साफ मना कर चुके हैं कि शिवसेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी बीजेपी से हाथ मिला सकती है। संजय निरुपम जो आजकल कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, महाराष्ट्र के, मुंबई के बड़े नेता हैं, उत्तर भारतीयों के, कभी शिवसेना में रहे थे, सामना के संपादक रहे थे, वो ट्वीट करके मना कर चुके हैं। ऐसे में एक दिग्गज नेता और है महाराष्ट्र के, उन्होंने इनसे अलग लाइन ली है, बाकायदा लेटर लिखा है सोनिया गांधी को और कहा है कि शिवसेना से टाई अप किया जाना चाहिए, शिवसेना की सरकार को समर्थन दिया जाना चाहिए। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये नेता मुस्लिम नेता हैं, हिंदुत्ववादी अप्रोच के होने के बावजूद वो शिवसेना को समर्थन देना चाहते हैं। राज्यसभा से सांसद हैं कांग्रेस से, हुसैन दलवाई महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं। और ऐसे में वो चर्चा में रहे थे जब 3 तलाक बिल पर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने एक विवादित बयान दिया था कि भगवान राम ने भी तो सीता जी को एक बार छोड़ दिया था। उसके बाद से वो हिंदुत्ववादी फोर्सेस के निशाने पर आ गए थे। ऐसे में वही हुसैन दलवाई शिवसेना की सरकार को समर्थन देने के लिए सोनिया गांधी को लेटर लिख रहे हैं। उस लेटर में वो तर्क भी देते हैं। वो कह रहे हैं लेटर में कि कैसे शिवसेना और बीजेपी दोनों अलग अलग किस्म की पार्टी हैं, भले ही हिंदूवादी पार्टी हैं। शिवसेना लगातार मुस्लिमों को टिकट देती आई है, जबकि बीजेपी उससे बचती है, ऐसा उनका कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि कैसे बीजेपी के राज में जो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री है वो गुजरात की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन शिवसेना एक अकेली ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र के बारे में सोचती है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, वो बीजेपी की तरह नहीं है। और कई सारे नेता ऐसे हैं कांग्रेस में जो ये भी कह रहे हैं कि कैसे अकेले बाल ठाकरे थे जिन्होंने महाराष्ट्र में इमरजेंसी के समर्थन में बयान दिया था, इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था, और आज तक शिवसेना का उनके बाद कोई भी नेता बाल ठाकरे के इस एक्शन को गलत नहीं ठहराता है, ना आज तक ठहराया। ऐसे में ये लगातार मांग उठ रही है, क्योंकि बाकी जो नेता हैं जिनमें अशोक चव्हाण है, पृथ्वीराज चव्हाण है, बाला साहब थारोट हैं, ये सब जो लाइन ले रहे हैं वो हाई कमान के ऊपर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हाई कमान जो भी फैसला करेगा, इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो वो करेगा। और ये तीनों नेता और कुछ महाराष्ट्र के नेताओं के साथ सोनिया गांधी से 1 नवंबर को आकर भी मिले और हाई कमान से, जैसा बताया जाता है, वेट एंड वॉच की नीति फॉलो करने के लिए कहा गया कि वेट करो, वॉच करो, तब फैसला लेंगे, मना नहीं किया गया। ऐसे में ये वाकई में दिलचस्प बात है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एक तरफ संजय निरुपम हैं जो साफ साफ मना कर रहे हैं कि शिवसेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इनकी जो लड़ाई है वो नकली है, कभी ये एक हो जाएंगे और फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ किसी भी हालत में बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं हुसैन दलवाई जैसे नेता। वो चाहते हैं किसी भी तरह से किसी की भी सरकार बने लेकिन बीजेपी बाहर हो। ऐसे में क्या वाकई में कांग्रेस में जो 2 फाड़ हुए हैं वो शिवसेना की सरकार बनाने की दिशा में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे? क्या हुसैन दलवाई जैसे मुस्लिम नेताओं के पत्र के आने से जो मुस्लिम वोटर है कांग्रेस का, वो सोनिया गांधी के इस फैसले से कि कल को शिवसेना की सरकार को एनसीपी के साथ मिलकर आए तो उसको समर्थन दे, तो गुस्सा नहीं होगा? कम से कम अभी तो यही लगता है। लेकिन क्या बाकी नेता शिवसेना को समर्थन देने से कांग्रेस के नेता नाराज हो सकते हैं? इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।